हेलो दोस्तों, यूपी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। 2016 के बाद 4 साल के बाद ये वैकेंसी दोबारा आयोग के द्वारा जारी की गई है। और हमारे ऐसे स्टूडेंट जो बीएड और पीजी करके बैठे हुए वेट कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है। और काफी अधिक संख्या में ये वैकेंसी आई है। 15,000 के ऊपर लगभग वैकेंसी है आपके सामने, जिसमें 2,000 के ऊपर जो है आपका पीजीटी का होगा और 13,000 के ऊपर आपका जो है टीजीटी। टीजीटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि प्रशिक्षित जो है जो टीचर होते हैं, प्रशिक्षित टीचर जो बीएड किए हुए होते हैं, यानी कि जो बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन करने के बाद जो बीएड किए हुए हैं, एलटी किए हुए हैं या बीएड के समकक्ष कोई भी परीक्षा वो पास किए हुए हैं, ट्रेंड है, तो वो ये वैकेंसी भर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इस बार सरकार ने छूट दी है वो ये है कि इसमें आपको सिर्फ जो है रिटन एग्जाम होगा। और उसके बाद इसमें अभी तक जो है आपका साक्षात्कार जो इंटरव्यू होता था वो होता था, लेकिन 2020 की वैकेंसी में ये चीज नहीं है। आपको सिर्फ रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में आपको नहीं बैठना है, ये टीजीटी में होगा, सिर्फ टीजीटी में, ये इंटरव्यू में होगा नहीं होगा। और टीजीटी में आपके लिए मैं ये बता दूं कि जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है। और वो टीजीटी का फॉर्म डालने के बाद, जो कि नवंबर लास्ट में तक है, और कल से 29 तारीख से 29 अक्टूबर से ये शुरू हो गया है, आप इसको डाल सकते हैं। और ये डालने के बाद आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। संभवतः इसकी परीक्षा फरवरी या फिर अप्रैल तक हो सकती है। तो इसमें आपके पास बहुत सारी जो है बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। आप अगर लिस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपके सब्जेक्ट के हिसाब से काफी संख्या में आपका जो है वैकेंसी है, आप उसको फॉलो करके आप अच्छी से तैयारी कर सकते हैं और इंटरव्यू में आपको नहीं बैठना है। एक और बात इसमें आप जोड़ लीजिए कि इसमें माइनस मार्किंग की उम्मीद जताई जा रही थी, जैसा कि सारे एग्जाम्स में आजकल हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस मार्किंग दोनों में नहीं है। इस दोनों में टीजीटी पीजीटी दोनों में माइनस मार्किंग नहीं है। 125 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे, 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। 125 क्वेश्चन में आपको माइनस मार्किंग नहीं है। और 500 नंबर का ये होगा, 500 नंबर, यानी कि 500 नंबर का ये टीजीटी में होगा और पीजीटी में ही 450 का होगा। और 500 नंबर में आपको, यानी कि 125 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 नहीं आ रहे हैं, तो 25 को भी आप करके ही आएंगे, क्योंकि आपको माइनस मार्किंग उसमें नहीं, आप जल्दी जल्दी उसको भी कर सकते हैं। समय आपका रहेगा 120 मिनट। 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में आपको 125 क्वेश्चन करने होंगे। और आपको कम से कम मेरिट जो इसकी जाती है, जो इसकी मेरिट होती है, वो कम से कम मेरिट इसकी पहले तो 85% पे सिलेक्शन होता था, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था। तो क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, तो इसलिए आपका जो है कम से कम 108 से लेकर के 115 क्वेश्चन के बीच में सही होना चाहिए। इतनी हाई मेरिट जाती है। 108 से 115 के बीच में अगर आप हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो सकता है टीजीटी में। उसके बाद पीजीटी में आपका है, पीजीटी में आपको जो है 50% आपका रहना चाहिए। बीएड आप अगर नहीं किए हैं कोई बात नहीं, आप भर सकते हैं। 50% आपका जो है पीजी में होना चाहिए। और उसके अलावा आपको जो है पीजीटी में इंटरव्यू फेस करना होगा। रिटन के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होगा 50 नंबर का, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसमें होगा।
ये सारी फॉर्मेलिटीज वहाँ पे होंगी। इसमें सिर्फ रिटन नहीं है, इसमें इंटरव्यू भी है। टोटल वैकेंसी में से इसमें सीटें कम होती हैं, पीजीटी में सीटें और कम होती हैं। जैसे इंग्लिश में 370 सीटें हैं, जनरल के लिए कुल मिलाकर के आपको सब में 30, 35, 80, 40, 50 ऐसे सीटें मिलेंगी। इसमें फाइटिंग बहुत तगड़ी होती है और इसमें भी मेरिट लगभग जाती है 115 से 120। 115 से 120 क्वेश्चन जो सही करता है लगभग उसी को कॉलिंग की जाती है। उसके बाद जो फीस है, फीस जो है पहले से बढ़ा दी गई। जनरल और ओबीसी के लिए 700 फीस है, एससी के लिए 400 फीस है और एसटी के लिए 200 फीस रखी गई। ईवीएस इसमें आप देखेंगे कि ये 4 साल के बाद वैकेंसी आई है। सारे बच्चे बहुत उत्सुक थे, बेचैन थे इस वैकेंसी के लिए और उनके लिए सुनहरा मौका होगा और उस मौके को बनाना चाहेंगे। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होने वाला है तो टीजीटी जो बीएड किए हुए हैं उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ चुकी है। अगर वो चाहें तो अपनी इस अपॉर्चुनिटी को सफलता में बदल सकते हैं, क्योंकि बीएड जो किया हुआ है और टीजीटी में काफ़ी सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं। अगर वो ठीक से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से उनको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या होता है कि आज जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए ये वो नहीं समझ पाते हैं। इसलिए पढ़ाई करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आयोग ने क्या क्या सिलेबस में दिया है। जो बताया है आप वही पढ़िए, एक्स्ट्रा आप मत पढ़िए। एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में शेक्सपियर के बारे में बताया गया कि शेक्सपियर का आएगा और विलियम वर्ड्सवर्थ का आएगा तो आप उसी का पढ़िए, आप चौसर की तरफ मत जाइए। जो अगर चौसर उसमें नहीं है तो मत पढ़िए, जिसका नहीं है उसको आप मत पढ़िए। बेन जॉनसन का अगर नहीं है तो मत पढ़िए। जो चीज आपको बताई गई है कि इसी में से आएगा तो आप उसी को सिर्फ पढ़िए, एक्स्ट्रा आप मत पढ़िए और तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि सिलेबस लंबा होता है और एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में लोग अपने जो है अपनी लाइन से भटक जाते हैं। इसलिए पहला आपका टारगेट क्या हो कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और कम से कम 5-6 साल का पेपर आप जो है कलेक्ट कर लीजिए। उस पेपर को आप जो है रिवाइज करिए, उसको हल करिए और उसके बाद आप देखिएगा कि आपको कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। बाकी मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों के साथ हैं।